तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं स्वैप पर। स्वैप के टॉपिक को आज समझेंगे हम अच्छे से कि स्वैप का काम क्या होता है और स्वैप किस तरीके से हम बनाते हैं और किस तरीके से हटाते हैं। दोस्तों ये हमारा एक सर्वर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक सर्वर है जिसमें 4 GB का रैम लगा हुआ है। और दोस्तों स्वैप का काम यही है कि जब आपकी रैम फुल हो जाती है, मान लो कोई लोड आ गया और आपकी रैम फुल हो गई, बोटल नेक हो जाती है आपकी रैम, तो उस दौरान होगा क्या कि जितने भी रन टाइम प्रोसेसेस होंगे, जितनी भी प्रोसेस रन कर रही होंगी, तो वो सारी की सारी स्वैप के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती हैं। मान लो कि आपका स्वैप था 3 GB का, तो इसमें से ये 4 GB में से 3 GB इसमें आ जाएगा, 1 GB आपका ये भरा रहेगा, 3 GB स्पेस आपकी रैम में रहेगा। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। और दोस्तों एक चीज़ और है कि जो स्वैप है उसको आप चाहे 128 GB का बना लो, चाहे 90 GB का बना लो, लेकिन स्वैप के अंदर जो डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है वो सिर्फ़ और सिर्फ 64 GB तक हो सकता है। इसलिए कुछ लोगों को ये शक रहता है कि भाई ये जो स्वैप है, हमारा स्वैप पार्टीशन है, ये हम बड़ा बना लेंगे तो हमको फिजिकल रैम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है कि जब आप 64 GB से ज़्यादा आपका जो प्रोसेसेस हैं, जो एप्लीकेशंस हैं, जो लोड है वो 64 GB से ज़्यादा है और आपका रैम भी ज़्यादा नहीं है आपके पास, तो उस दौरान ये चीज़ काम नहीं आएगी। और साथ ही साथ ये चीज़ तब भी काम नहीं आएगी अगर ये फ्रिक्वेंटली हो रहा है। मान लो कि महीने में 1-2 बार आपके पास लोड आता है, ठीक है, और 64 GB के अंडर में जो लोड आता है, तो उस दौरान ये हैंडल कर सकता है स्वैप। लेकिन अगर ये दिन में 3-3 4-4 बार हो रहा है तो आपको फिजिकल रैम लगानी पड़ेगी। ठीक है, ये इसका काम है। इसको अब देख लेते हैं कि किस तरीके से इसको बनाया जाता है। तो सबसे पहला काम तो हम यही करेंगे कि पहले एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ऐड करेंगे जिसमें हम पार्टीशन बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता ही है, पहले हम देख चुके हैं किस तरीके से हम हार्ड डिस्क ऐड करते हैं। मैं यहाँ पे 2 GB की हार्ड डिस्क ऐड कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास स्पेस की थोड़ी कमी है। तो 2 GB, नेक्स्ट नेक्स्ट, और ये ओके कर दो। ओके नहीं करोगे तो आपकी हार्ड डिस्क सेव होगी नहीं। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे हार्ड डिस्क तो आ गई है, लेकिन अभी एक बार देख लेते हैं, अगर टर्मिनल में दिखा रही तो ठीक है, वरना ये रिबूट करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो LSBLK से दिखा देगा, नहीं दिखा रहा ना, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसको रिबूट करना पड़ेगा। रिबूट कर लो। तो LSBLK इंटर SDB आ चुकी है। ठीक है, हार्ड डिस्क हमारी यहाँ पे आ चुकी है, 2 GB की दिखा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे कुछ और भी कमांड है जो हम यहाँ पे फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे, जो कि है free-h। तो ये दिखा रहा है कि इस वक्त जो स्वैप है, जो रैम है, वो 6.8 GB है, 42 MB यूज है, बाकी फ्री है 6.8 के आसपास ही। और ठीक है, ये सारा डेटा दिखा रहा है। जो स्वैप है उसको देखने का काम ये आता है। एक और कमांड है स्वैप ऑन -s, सॉरी हाइफन लगेगा और एंटर करो। ठीक है, ये यहाँ पे पार्टीशन वगैरह दिखाएगा। ठीक है, आगे हम बनाएंगे तब उनको दिखाएगा। तो ये कमांडों का दोनों का अलग अलग काम है। ठीक है, सो ये एक साइज वगैरह दिखाता है, एक पार्टीशन दिखाता है, प्रायोरिटी भी यहाँ पे दिखाता है। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना होगा, हमको पहले एक पार्टीशन बनाना होगा। और पार्टीशन बनाने के लिए आपको पता ही है कि हमको अंदर जाना पड़ेगा इसके। कैसे जाएंगे अंदर, एक बार एक कमांड देख लो, fdisk-l, ये डिस्क को लिस्ट कर देगा। ठीक है, वही काम है, ये आप उससे भी कर सकते थे, LSBL के से उसमें भी दिखा रहा था। तो अभी यहाँ पे तो वैसे फॉर्मेट नहीं हुई है, तो इस वजह से यहाँ पे अभी ये शो नहीं कर रही है और मेरा माउस थोड़ा दिक्कत दे रहा है। हाँ, ठीक है, तो पहले इसके अंदर चले जाते हैं और मैं दिखा देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो। LSBL के देखो SDB आ रही है यहाँ पे 2 GB की। तो ये जो 2 GB की आ रही है, इसके अंदर चले जाते हैं, fdisk स्पेस dev SDB, इंटर करो, M फॉर हेल्प दबाओ। ठीक है, अब यहाँ पे क्रिएट करना है हमको पार्टीशन, तो N दबाना पड़ेगा, N ऐड ए न्यू पार्टीशन, N दबा लो। ठीक है, पूछ रहा है P बनाना है, कुछ भी बना लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले नंबर का ही बनाना, डिफ़ॉल्ट उठा लेगा अपने आप। सेक्टर का डिफ़ॉल्ट उठा लो।
अब पूछ रहा साइज देना, तो भाई हम चाह रहे हैं कि ये 1 GB का हो, अभी ज़्यादा नहीं चाह रहे हम, +1G करके लगा दो, 1G, सॉरी प्लस लगाना पड़ेगा, 1G, इंटर मारो, ठीक है, M4 हेल्प दबाओ। अब दोस्तों यहाँ पे आप इसको एक बार देख लो कि यार ये प्रिंट करके क्या आ रहा है, पहले P करके प्रिंट टेबल कर लो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो 1 मिनट रुको, लिस्ट करना पड़ेगा पार्टीशन टाइप देखने के लिए। देखो अभी हमने ऊपर देखा था P से प्रिंट करके, तो 83 है ना इसका हेक्स कोड आ रहा है, लेकिन हमको करना है 82, ठीक है। 82 करने के लिए माउस का सेल ख़त्म हो चुका है, दैट्स वाई ये अब ठीक से काम नहीं कर रहा है। हाँ, तो आपको ऐसे ही देखना पड़ेगा। अभी इसका हेक्स कोड हम बदलेंगे, तो अभी 82 इसका हेक्स कोड करना दिख रहा है आपको, 82 पे देखो लिनक्स स्वैप, तो स्वैप में डालने के लिए इसका हेक्स कोड हमें 82 करना पड़ेगा, ताकि आगे जब भी कोई इसको देखे तो उसको पता चल जाए कि ये यार ये स्वैप का है ये पार्टीशन, ठीक है। M4 हेल्प करेंगे और यहाँ पे हम दबाएंगे T, चेंज पार्टीशन सिस्टम्स ID, T दबाओ, ठीक है। यहाँ पे लिख दो, कोड लिख दो 82 करके इंटर करो, ठीक है। M4 हेल्प करो, अब यहाँ पे W करके और सेव करके बाहर आ जाओ, हो गया, आपका पार्टीशन बन गया। अब अगर हम पार्टीशन देखें LSBL के, तो यहाँ पे पार्टीशन नहीं दिखा रहा, -H करते हैं, -H, ठीक है। अभी रैम उतनी है। अभी इसको दोस्तों में एक काम करना पड़ेगा, ये जो पार्टीशन बना हुआ है यहाँ पे, इसको स्वैप में पहले तो ऐड करना पड़ेगा और फिर इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको एक बार कर लेते हैं, MK स्वैप, ठीक है। और ये देख रहे हो आप यहाँ पे LSBL के किया था, SDB1 आ रहा है SDB के अंदर, तो यहाँ पे हम डालेंगे dev के अंदर SDB1, ठीक है। SDB1 करेंगे, अब इंटर मारेंगे तो ये स्वैप इसको ऐड कर लेगा, ठीक है। अब इसको एक्टिवेट करेंगे तो हमारा कमांड होगा स्वैप ऑन स्पेस, इसी का पाथ देंगे स्वैप ऑन के साथ, dev के अंदर कौन सा हमारा SDB1, ठीक है। अभी एक्टिवेट हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों एक कमांड हम देना भूल गए हैं, वैसे अभी देख लेते हैं, अगर उसकी ज़रूरत होगी तो मैं उसको भी दिखाऊंगा आपको। तो अब यहाँ पे अगर हम हार्ड डिस्क चेक करें -H से, तो देखो दोस्तों 1 GB की जो हार्ड डिस्क थी वो बढ़ चुकी है, ऊपर यहाँ पे 6.8 GB है, यहाँ पे 7.8 GB है। तो वो मैं कह रहा था कि अगर ये यहाँ पे डिटेक्ट ना करे पार्टीशन, तो यहाँ पे एक कमांड चला देनी होगी आपको, पार्ट प्रोब, वैसे कर जाता है डिटेक्ट, पार्ट प्रोब करके dev, और इसमें लिख दो SDB1, ठीक है, एंटर कर दो, तो ये अपडेट होके आ जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अब दोस्तों ये जो रैम ऐड हुई है यहाँ पे, और एक मैंने आपको बताया था कि स्वैप ऑन करके, स्वैप ऑन -S से भी आप देख सकते हो, देखो एक SDB1 आ गया, दिखा रहा है यहाँ पे प्रायोरिटी 3, और ये जो dev DM है ये इसकी प्रायोरिटी 2 है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ काम करती है। वैसे ये पहला, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना dev/DM, ये मैंने इंस्टॉलेशन के टाइम पे बनाया था, ये वो पार्टीशन है, ठीक है। ये भी काम में आएगा, लेकिन जब आएगा जब रैम फुल हो जाएगी, और उसके बाद फिर ये काम में आएगा जो अभी हमने बनाया है, तो इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों अभी जो आप देख रहे हो ये एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है, यानी कि टेम्परेरी सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि एक तो ये कि आप पे अगर फ्रिक्वेंटली लोड आ रहा है तो आपको फिजिकल रैम लगानी पड़ेगी। दूसरी चीज़ ये है कि टेम्परेरी से मेरा मतलब यहाँ पे ये भी है कि अभी अगर आप रिबूट कर दें स्वैप ऑन कमांड से, जो हमने असाइन किया है स्वैप को,
तो ये डिसमिस हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपको फिर से करना है तो रिबूट करके आपको फिर से इसको असाइन करना पड़ेगा स्वैप ऑन कमांड के थ्रू, स्वैप ऑन स्पेस हाइफन फॉरवर्ड स्लैश डेव स्लैश फॉरवर्ड स्लैश SDB1 करके फिर से आपको कमांड देनी पड़ेगी। आपको पता ही है अगर इसको परमानेंटली आप सेट करना चाह रहे हो तो आपको FS टैब के अंदर जाना पड़ेगा, विम स्पेस ETC और FS टैब के अंदर जाते ही आपको वही करना पड़ेगा जो हम माउंटिंग के वक्त में करते थे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो देना पड़ेगा इसका पाथ डेव SDB1, ठीक है। एंटर करेंगे, यहाँ पर डालेंगे स्वैप। इसको एक बार टेस्ट करा के दिखा देता आपको, चलो छोड़ो अभी आगे देख लेंगे। स्वैप टैब स्वैप, और यहाँ पे इसका देखो एक्सटेंशन भी फॉर्मेट भी स्वैप ही देना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे डेव डिफ़ॉल्ट्स टैब दबाओ और 0 स्पेस 0 करो, इतना ही है ना, हाँ यही है। SDB1 हो गया, स्वैप हो गया, स्वैप और उसके बाद डिफ़ॉल्ट 0 0, ठीक है हो गया। तो ये एक परमानेंट सॉल्यूशन है अगर आप परमानेंटली सेट करना चाह रहे हो। अभी आप इसको अगर बंद भी कर दोगे तब भी ये हटेगा नहीं अपनी जगह पे से, वो दिखाता रहेगा। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाह रहे तो एक बार रिबूट कर लो सिस्टम को, अगर आप नहीं करना चाह रहे तो ऐसे भी आप, ये सेट हो गया है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। अगर मैं आपको फिर भी इसको रिबूट करके दिखाऊं तो एक बार देख लेते हैं, क्योंकि देखना सही रहता है। तो एक बार देख लेते हैं फ्री -H, ओके तो ये ऐड तो है, ठीक है। स्वैप ऑन -S, देखो ये असाइन है अभी भी, तो इसका मतलब हमारा परमानेंटली सेट हो गया है ये। और एक काम और कर लेना था आपको, मैं भूल गया था, एक कमांड चलती है FS टैब में जब आप डेटा सेव करते हो, माउंट -A, लेकिन रिबूट की वजह से उसको चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो इस तरीके से आप अपना स्वैप पार्टीशन ऐड कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं, ताकि कभी भी अचानक से कोई हैवी लोड आ जाए आपके सिस्टम पे तो आपका सिस्टम हैंग होने से, बोटलनेक होने से बच जाएगा, ठीक है। अब इसको बात आती है कि भाई अब यह सेट करना तो सिखा दिया, अब इसको हटाओ, कैसे हटाएंगे इसको। तो दोस्तों सीधा तरीका है कि आप पहले तो यहाँ पे इसको स्वैप ऑफ करके कमांड चलाओ, स्वैप ऑफ, ठीक है। यहाँ पे करके लिख दो डेव के अंदर SDB1 और एंटर करो। और अभी देखो यहाँ पे स्वैप ऑन करके देख लो कि अभी भी दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा, हट गया। फ्री -H करके देख लो अब रैम कितनी है, तो अब रैम 6 है, पहले 7 थी, 7.8 थी, ठीक है। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई, लेकिन अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है दोस्तों। अभी आपको एक काम और करना पड़ेगा, जो FS टैब में आपकी एंट्री है वो आपको हटानी पड़ेगी। विम स्पेस ETC, स्पेस नहीं, फॉरवर्ड स्लैश और FS टैब, यहाँ पे जाओ और DD करो और ESC दबा के सेव करके बाहर आ जाओ, एंटर मार दो। अरे क्या हुआ, WQ हो गई ना, हट गई, ठीक है। एंटर करके इतना काम हो गया, और अभी भी काम बाकी है दोस्तों। अभी आपको पार्टीशन को भी हटाना पड़ेगा, जो आपने हार्ड डिस्क में पार्टीशन बनाया है उसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। और उसको हटाने के लिए आपको पता ही है कि आपको डिस्क के अंदर जाना पड़ेगा, F डिस्क डेव, और इसके अंदर SDB एंटर कर जाओ, M दबाओ, और अब भाई डिलीट पार्टीशन के लिए D दबाओ। एक ही पार्टीशन है, खुद ही उठा लेगा, डिलीट कर दिया। M4 हेल्प में बता रहा है, W करके सेव कर दो और बाहर आ जाओ भैया, बाहर आ गए, ठीक है। अब हमारा ये क्लियर हो चुका है दोस्तों। अब आती है कंडीशन नंबर 2
कि हमारी हार्ड डिस्क में अभी स्पेस नहीं है, और अब जो हमें स्वैप बनाना है अपना, वो एग्जिस्टिंग पार्टीशन में बनाना है। तो इस मेथड के अंदर दोस्तों हम किसी एग्जिस्टिंग पार्टीशन के अंदर ही एक फ़ाइल बनाते हैं, एक ब्लैंक फ़ाइल बनाते हैं, और उस ब्लैंक फ़ाइल पे हम स्वैप को असाइन कर देते हैं। ठीक है, अब उसको कैसे बनाते हैं वो आपको मैं दिखा देता हूँ। वो फाइल बनाने के लिए आपको एक कमांड चलानी पड़ेगी। कमांड चलेगी dd स्पेस i फॉर इनपुट f फॉर फाइल इक्वल टू, कहाँ से ले इनपुट, इनपुट ले भाई dev, और यहाँ से आएगा 0। ठीक है, ये इनपुट हो गया, dev 0 स्पेस लगाओ। अब यहाँ पे लिखो भाई ऑफ आउटपुट फाइल। क्या होगी आउटपुट फाइल, तो यहाँ पे लिखो ऑफ आउटपुट फाइल, इसके सामने भी इक्वल टू लगेगा। तो आप यहाँ पे एक फाइल बना लो, माई स्वैप। ठीक है, डबल पी लगा रहा हूँ, शायद एक पहले बनी पड़ी हो इसलिए दिक्कत नहीं आएगी। माई स्वैप करके एक फाइल बनाई हमने। अब इसको दोस्तों ब्लॉक साइज देना है, तो उसके लिए कमांड चलेगी स्पेस दे के bs इक्वल टू जो भी साइज दे रहे हैं, हम मान लो इसको देना चाह रहे हैं 512 MB, और इसमें लिखना भी पड़ेगा साथ में ही MB, और इसमें काउंट देना पड़ेगा। तो हम चाह रहे हैं कि 2 बार काउंट करे, यानी कि 2 GB 1 GB के आसपास की फाइल बनेगी। इंटर करो, फाइल बन रही है। जैसे ही फाइल बन जाएगी दिख जाएगी, देखो 1 GB की फाइल बन गई है। डेटा कॉपी वॉपी जो भी कुछ प्रोसेस करनी थी वो हो चुकी हैं। ठीक है, अब इसको एलोकेट कर देते हैं स्वैप के लिए। ये इसको एक एरिया इसको बता देते हैं कि ये स्वैप का एरिया है। तो इसके लिए वही है एम के स्वैप जो हमने पार्टीशन में चलाई थी, एम के स्वैप, और इसका नाम लिख दो भाई, क्या है, माई स्वैप डबल पी के साथ करना पड़ेगा, एम के स्वैप। हाँ ठीक है, तो ये यहाँ पे सेट हो गई है। और अब इसके अलावा हमको एक्टिवेट करना पड़ेगा, जैसे हमने पार्टीशन में किया था, तो उसकी तरह हमें यहाँ पे एक्टिवेट भी कर देना होगा। अगर आप चाहें तो इसकी आप परमिशन भी चेंज कर सकते हैं ताकि कोई छेड़े नहीं। परमिशन देनी होगी आपको 600। तो अगर आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसको करने के लिए अभी मैं ज़रूरी नहीं समझता, फिर भी अगर आप करना चाहें तो करके देख सकते हैं। तो अब इसमें दोस्तों ये कमांड देनी पड़ेगी हमें, स्वैप ऑन। इसको एक्टिवेट भी तो करेंगे ना अभी, तो इसको एक कमांड दे देते हैं स्वैप ऑन, और उसके बाद इसको, या फिर स्वैप ऑन की बजाय आप सीधा विम एडिटर के थ्रू इसको FS टैब में ऐड कर दो, वो काम भी बढ़िया है। तो वो ही कर देते हैं, वो परमानेंट भी है। विम स्पेस ETC, और यहाँ पे FS टैब एंटर करो, ओ दबा के इसमें अब एंट्री कर दो भैया। एंट्री क्या करनी है, हमारी फाइल कौन सी है, स्वैप माई स्वैप। ठीक है, माई स्वैप, टैब दबाओ, स्वैप कहाँ पे असाइन करना है, स्वैप पे ही करना है, स्वैप ही फॉर्मेट है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट्स फाउल्स, और यहाँ पे 0 स्पेस 0 सेव करके बाहर आ जाओ। बाहर आके हम अमाउंट -a कमांड चलाओ, -a कमांड चलाओ। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी असाइन हो गई है। तो एक बार आप देख लो स्वैप ऑन करके, या फिर -h करके भी देख लो आप, दोनों से दिख जाएगा। ठीक है, अभी तो ये नहीं हुई है जबकि हो जानी चाहिए थी, तो क्या दिक्कत हुई है एक बार देख लेते हैं। स्वैप ऑन करना पड़ेगा क्या, स्वैप ऑन, या फिर हमने कोई एंट्री में कोई गलती की है। माई स्वैप, ओके यार, ये हमें करना पड़ता, स्वैप ऑन करना ज़रूरी था। ये बोल रहा है कि भाई परमिशन 600 इसको दे दो। ठीक है, तो अभी अगर हम फ्री स्पेस एच करें तो क्या बढ़ गया, देखो बढ़ गया ये। ठीक है, ये स्वैप ऑन जो कमांड थी ये ज़रूरी थी माउंट -a के बाद, तब आपको इसका डेटा मिलता। तो अभी हमारे पास 1 GB का डाटा बढ़ गया है।
तो इस तरीके से हम फाइल से भी असाइन कर सकते हैं स्वैप को। तो ये क्लियर होगा आपको। अभी इसको हटाना है तो दोस्तों इसको हटाना और भी आसान है। सीधा आप ऐसा करो कि स्वैप ऑफ कर लो, पहले स्वैप ऑफ, और फाइल का नाम दे दो माई स्वैप, और इंटर करो, स्वैप ऑफ हो गया। विम के थ्रू जाके FS टैब में से इसकी एंट्री हटा दो DD करके, और इसको सेव करो, यहाँ पे WQ करो और इंटर करो। ठीक है, अब क्या है, अब बची हमारे पास फाइल। तो फाइल को देख लेते हैं, कहाँ है फाइल। देखो माई स्वैप और माई स्वैप दोनों हैं, तो मैं इनको उड़ा देता हूँ। स्वैप RM लगा के, F लगा के, और इसमें लिख दो कि माई स्वैप। इसकी तरह की जो भी फाइल है सब डिलीट कर दो। तो अब अगर मैं LS करके ये देखूं तो नहीं हटी। क्यों नहीं हटी भाई? RM स्पेस -RVF और माई स्वैप। पहले माई स्वैप को हटाता हूँ। ठीक है, हो गई ये भी हो जाएगी। तो अब अगर मैं देखूं LS करके तो क्या हट गई है? ठीक है, ये हट गई है। और अगर आप देखना चाहते हो तो -H कर लो, तो देखो अभी रैम वापस उतनी हो गई है। या फिर आप स्वैप ऑन स्पेस -S कर लोगे तब भी देखो एक ही ऐसा पार्टीशन है जो कि हमने इंस्टॉलेशन के टाइम पे बनाया था। अभी यहाँ से जो हमने असाइन किया था वो हट गया है। तो ये ऐसे ही बहुत आसान है, ज़्यादा कोई इसमें सिरदर्दी का काम है नहीं। वो आप इनपुट और आउटपुट वाली कमांड से घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। इनपुट और आउटपुट के हिसाब से याद रखो, इक्वल टू करके ब्लॉक साइज दे दो और फिर उसके बाद काउंट दे दो। सिंपल सी कमांड है। और इसके बाद हम मिलेंगे अगली क्लास में, और तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।